और अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूड फ़ील करें। अगर गलत हो रहा है तो आप लोगों को उसके लिए गिल्ट ना फ़ील कराएँ। आप उन्हें समझाएँ, अगर नहीं समझते तो फिर अपने आप को ही बाउंड्रीज़ में डाल के अपने अंदर ग्रैटिट्यूड फ़ील कराइए, कीजिए। और जिसका जो हार्ट चक्र है वो जागृत है, उसको हमेशा ही ग्रैटिट्यूड फ़ील होगा। तो ये सारा चीज़ जो है उसके लिए आप ये अफ़र्मेशन डाल सकते हैं। अब ग्रीफ़ का क्या अफ़र्मेशन है? ग्रीफ़ जो होता है वो एक नेचुरल इमोशन है। कभी भी किसी के जीवन में आ जाता है और जैसे कि कुछ अगर लॉस हो जाता है तो उसके कारण लोग बहुत ग्रीफ़ में आ जाते हैं। और कुछ लोग जो है उससे ऐसे इंडल्ज हो जाते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो आपको ब्लॉकेजेस देता रहता है जीवन में, और उससे रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। आगे लोग बढ़ ही नहीं पाते हैं, उसी में रह जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप ग्रीफ के लिए एक एफर्मेशन है, वो आप डाल सकते हैं अपने मन में। वो है, आई स्टेप इनटू लव टू हील माय पेन। और ये सारा चीज़ जो है ये ऐसे तो बोला जाता है कि अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ग्रीफ रिलीज़ करने के लिए आप ओम का उद्गीत जो होता है वो कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। उससे भी आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशन है जो ऐसे नहीं जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जो जिनको हो सके, जैसे कि मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन रूबी एक ऐसा स्टोन है जो कि हील करता है हार्ट चक्र को। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर बहुत ग्रीफ भर गया है तो रूबी पहनिए। अगर आपको सूट करता है तो पहले पता कर लीजिए, क्योंकि रूबी जो है वो अर्थ एलिमेंट है, धरती से जोड़े रखता है आपको। तो उससे अगर आप धारण करते हैं या फिर पहनते हैं तो वो आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा जागृत करता है। सबके लिए आपके अंदर लव रहेगा, कंपैशन रहेगा, प्रेम रहेगा। और ऐसा होगा तो फिर आप अपने और दूसरों में डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अगर किसी और की खुशी होगी तो आपको भी इतनी खुशी होगी कि मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे साथ ही हो रहा है। अगर किसी का घर खरीदा जाएगा तो लगेगा कि आपका घर खरीदा गया है। किसी का बच्चा होगा तो आपको लगेगा आपका बच्चा हुआ है। तो ऐसे में आपको कभी कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं, और ऐसा होगा तो ग्रीफ फिर लगेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन यही है कि इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप को देना होगा। मंत्र जाप कीजिए, वो भी बहुत आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हैप्पीनेस के लिए। वो हैप्पीनेस जो होता है ना, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, 1-2 फ्रेंड मुझे कॉल करके अपनी सारी जो भी उनके लाइफ में दुख होता था वो शेयर करते थे। दुख शेयर करते थे तो उनसे ज़्यादा दुखी मैं हो जाती थी, क्योंकि मुझे अंदर तक मतलब इमोशन फील होता था कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो रहा है, और बाद में पता चलता था कि दुखी मैं हूँ और जिन्होंने दुख शेयर किया वो बहुत खुश हैं। तो वैसा जो है ना, उससे एक चीज़ मैंने सीखा कि इंसान जो है ना वो अगर आपको बार-बार अपना दुख शेयर कर रहा है तो वो उसका चॉइस है। वो अपने आप को चूज़ किया हुआ है कि मुझे ऐसे ही रहना है, दुखी ही रहना है। तो क्या होता है कि कभी-कभी हैप्पीनेस जो है वो हमारे लिए एक चॉइस होता है। अगर दुखी रहना है तो वो भी चॉइस है, और हैप्पीनेस है वो भी एक चॉइस है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं। जीवन में सब कुछ मिल जाता है दूसरों की प्रेयर से और कभी आपके पुराने अच्छे कर्मों के कारण। लेकिन वो एक मेंटल कंडीशन होता है जो कि आपको हमेशा ही डे बाय डे आपको उम, ऐसा ही बनाता जाता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है हैप्पीनेस
जो आपको कल्टीवेट करना होगा। और ऐसे तो बहुत सारा कुछ है जो कि ज्वेलरी, जैसे कि एम्बर अगर आप रखते हैं तो एम्बर जो है वो आपको हैप्पीनेस देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर यही होगा कि अपने मन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और हर एक चीज़ में खुशी ढूँढने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना हम कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। भगवान नाराज़ ही नहीं होते, क्योंकि वो तो असीम शांति और खुशी में ही रहते हैं। उनका स्वभाव ही है खुश रहने वाला। तो वो आपसे कभी नाराज़ नहीं होते हैं। वो हम अपने आप को खुद ही दुखी करके और खुद ही अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या अफ़र्मेशन होगा जो कि हमें हैप्पीनेस देगा, वो है आई चूज़ जॉय एंड हैप्पीनेस इन एवरी मोमेंट। मतलब ये आपका चॉइस है। आप खुद ही चूज़ कर रहे हैं कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। और ऐसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा दुःख होता है तो वो स्मोकी क्वार्ट्ज वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, पॉजिटिव एनर्जी को आपके पास ले आता है। तो वो एक स्फटिक होता है जो कि स्मोकी कलर का होता है। मतलब एकदम क्लियर स्फटिक नहीं होगा, वो थोड़ा-सा उसके अंदर आपको लगेगा कि व्हाइट कलर का धुआँ जैसा है। तो वो आप स्मोकी क्वार्ट्ज जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं घर पे। वो भी पॉजिटिविटी लाता है और हैप्पीनेस लाता है। तो एम्बर रख सकते हैं, फिर स्मोकी क्वार्ट्ज रख सकते हैं और ये सिट्रीन भी रख सकते हैं। लेकिन सिट्रीन जो है, सिट्रीन को हम लोग टोपाज कहते हैं। तो टोपाज जो है वो सभी को तो यूज़ नहीं करना चाहिए। वो आपके ग्रह नक्षत्र पे डिपेंड करता है, इसे यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से आप हैप्पीनेस को इनवाइट कर सकते हैं क्रिस्टल्स के थ्रू भी और अपने एफर्मेशन के थ्रू भी। तो ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी, क्रिस्टल बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा अपना नियंत्रण ना रखें कि बाहर की चीज़ें ही आपको हेल्प करेगी। अपने अंदर भी वो गुण आपको लाना पड़ेगा। फिर इनर पीस, तो पर्सनल पीस भी होता है, पीस विद इन रिलेशनशिप होता है और सोसाइटी और वर्ल्ड का पीस। ये सारा जो होता है ये सब हम लोग सोचते हैं कि हर जगह हर कुछ शांत रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तभी मैं भी अंदर से वैसा वाइब्रेशंस रिलीज करूँगी या करूँगा। लेकिन असल में अगर आपके अंदर सब कुछ उथल-पुथल जैसा मचा हुआ है, तो आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी स्थिति में रह के भी अगर मन शांत रखेंगे, तो कोई भी आपके इनर पीस को खत्म नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने चक्र को जागृत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो सब ऐसे मंत्र जाप से भी होता है। और अपने आप को हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है, डार्कनेस से दूर रखना है। पीसफुल प्लेस पे चले जाइए। अगर आपको ऐसा लगे कि आसपास उथल-पुथल मचा हुआ है, तो अपने आप के मेंटल पीस के लिए कभी-कभी नेचर के बीच में जाइए, वहाँ बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा और मन शांत होगा। अब मैं बताती हूँ उसके लिए क्या अफ़र्मेशन हम लोग दे सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, आई एम एट पीस। अपने आप को ये कहना, अफर्म करना कि जो भी हो रहा है मेरे आसपास, उन सब के बावजूद मैं बहुत शांति में हूँ और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत शांति देंगी। बस अफ़र्मेशन देते रहना अपने आप को। और अगर आपके बारे में कोई गलत कह रहा है, तो उसे अपने ऊपर मत लीजिए। हमेशा ऐसा सोचिए कि वो आपके बगल में कोई खड़ा है, उसको वो कह रहा है। ये मत सोचिए कि वो आपको कहा जा रहा है, नहीं तो उससे क्या है, तुरंत ऑरा डार्क होने लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी किसी की बुराई कर रहे हैं, तो लगता है कि अभी कर रहे हैं तो वो चीज़ हो गया, सामने नहीं किया, पीछे किया। लेकिन जब आप किसी की बुराई करते हैं,
तो वो ऑरा पे इम्पैक्ट डालता है, तुरंत वहाँ की एनर्जी जो है खराब होने लगती है। इसलिए अपने मन में किसी के लिए द्वेष भावना, किसी के लिए खराबी मत रखिए।